भोजपुरी एक ऐसी भाषा जो कभी अपनी जुबान से पूरी दुनिया को अपने रंगों में रंगती थी, लेकिन आज हमारे कुछ अपनों ने ही हमारे भोजपुरी पे एक ऐसी गंदी और अश्लील लकीर खींच दी है जो न जाने कई दशकों के लिए भोजपुरी को एक अंधकारमय दुनिया में ढकेल दिया है। और यही कारण है कि जो भोजपुरी कभी अपनी सांस्कृतिक और सम्मान के लिए जानी जाती थी, आज एक गाली बन चुकी है। लोग इसे सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये वही भोजपुरी है जो कभी गंगा यमुना के तहजीब का हिस्सा हुआ करती थी? क्या ये वही भोजपुरी है जो कभी भारत की मिट्टी की खुशबू लेकर पूरी दुनिया में जानी जाती थी? बट अनफॉर्चुनेटली आज वास्तविकता यही है। भोजपुरी का लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि लोग अपने परिवार के साथ भोजपुरी गाने और फिल्मों को देखना या सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दशकों से भोजपुरी सिनेमा और गानों ने इस भाषा को गंदगी और अश्लीलता के साथ जोड़ दिया है। भोजपुरी गाने तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन इनमें वो मिठास नहीं जो भोजपुरी के लोक गीतों में हुआ करती थी। और आज हालात कुछ ऐसा बन गया है कि भोजपुरी गानों और फिल्मों को परिवार के साथ देखना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुछ चंद टकों के सिंगर और एक्टर ने हमारी संस्कृति की जड़ों पर एक ऐसी दाग लगाई है जो हमारे संस्कृति, हमारे परंपराओं को एक मजाक बनाकर रख दिया है। मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि एक बिहारी होते हुए इन सभी बातों को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। बट आज आपको इस बात को समझना होगा कि ये एक कड़वा सच बन चुका है जिसे हर एक बिहारी को समझना बहुत जरूरी है। बट रुको, यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का असली रूप अभी भी जिंदा है। बस उसे देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज हम भोजपुरी के इतिहास को देखें तो इसमें हमारे खेत, हमारे संस्कृति और हमारे त्योहारों का प्यार और जज्बात दिखाई देते हैं। बट हमें समझना इस बात को है कि क्या हम अपनी पहचान को फिर से पा सकते हैं? क्या हम भोजपुरी को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिला सकते हैं? क्योंकि भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं, ये हमारे पुरखों की आवाज है। ये उस मेहनत की कहानी है जो हमारे खेतों में बोई जाती थी और उन भावनाओं का प्रतीक है जो हमारे दिलों में बसती है। तो चलिए इस सच्चाई को हम बहुत गहराई से समझते हैं कि भोजपुरी का असली रूप क्या है। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यह एक पहचान, एक गर्व और एक भावनात्मक जुड़ाव की कहानी है। क्योंकि जब तक आप अपनी भाषा का सम्मान नहीं करोगे, तब तक अपनी पहचान का सम्मान भी नहीं कर पाओगे। भोजपुरी सिनेमा का इतिहास एक समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 1963 में हुई, जब भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो रिलीज हुई। यह फिल्म उस समय के ग्रामीण समाज की आईना थी और इसमें गंगा नदी के प्रति भक्ति और पारिवारिक मूल्यों को बहुत गहराई से दर्शाया गया था, जिसमें दहेज प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पे जोर दिया गया था। और इस फिल्म ने दर्शकों को बहुत गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि यह फिल्म उनकी अपनी भाषा और संस्कृति में बनाई गई थी। ना, अब हम जेल नहीं भेजा। केकरा खातिर नहीं गए, ससुराल गए। ये दुनिया कमजोर के ना जिए थे, बेसहारा के ना। और इस फिल्म ने यह साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का जरिया भी हो सकता है। और यही कारण है कि 60 के दशक के बाद भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। और इस प्रकार 1970 से 1919 का दौर इस इंडस्ट्री के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय की फिल्में जैसे धरती मैया, विद्यापति और गंगा किनारे मोरा गाँव न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि दर्शकों को उनकी जड़ों से जोड़ती थी। इन फिल्मों में ग्रामीण जीवन की सादगी, पारिवारिक मूल्य और संघर्ष को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। खासकर भोजपुरी सिनेमा में लोकगीतों और संगीत का महत्व बहुत अधिक था। इन फिल्मों के गीत न केवल मनोरंजक थे, बल्कि उनमें समाज की सच्चाई और भावनाएं छिपी होती थी। और यही वजह है कि यह गीत सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती थी और उनके जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी। इस स्वर्ण युग के दौरान भोजपुरी सिनेमा पर हिंदी फिल्मों का प्रभाव भी पड़ा। हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता ने क्षेत्रीय सिनेमा को कई नई तकनीक, बड़ी बजट और बेहतर कहानी कहने के लिए प्रेरित किए। कई हिंदी फिल्म स्टार्स ने भोजपुरी सिनेमा में काम करना शुरू किया, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिली। भोजपुरी सिनेमा ने धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाई और यह दिखाया कि क्षेत्रीय भाषाओं की सिनेमा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना जगह बना सकती है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना चुकी थी, आज उसी भाषा को लोग अपने परिवार के साथ सुनने में भी कतराने लगे हैं। सच कहूँ तो मेरा परिवार तो नहीं देखता भोजपुरी सिनेमा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। भौजी, चोली, खटिया, बम, ये गानों में जब तक रहेंगे तो दुर्दशा तो होती रहेगी। बोलने में शर्म आ रही। ढोड़ी मतलब तो लगता रिसर्च का विषय हो गया भोजपुरी सिनेमा के लिए और सिंगरों के लिए। जहाँ भी आए ढोड़ी। अरे
देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भोजपुरी सिनेमा कभी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और लोकगीतों के माध्यम से जाना जाता था, लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इसके अस्तित्व और पहचान दोनों पे सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री अपने रीजनल कल्चर का आईना होता है और लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से वहाँ के कल्चर, वहाँ के वेशभूषा को जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी सामने दिख रहा है। देख लीजिए साउथ फिल्मों को, कि कैसे आपको केवल साउथ फिल्मों का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता होगा वहाँ के कल्चर, वहाँ के रिचुअल्स, जो वहाँ के फिल्मों में बाखूबी दिखाया भी जाता है। वहाँ का फिल्म कैसा भी हो, वहाँ के लोग अपना कल्चर नहीं छोड़ते। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री को देख लीजिए कि कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को ऑर्केस्ट्रीकरण कर दिया गया है। फिल्मों में आज एक ऐसा कल्चर प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे बिहार के लोग नीची नजरों से देख रहे हैं और सभी लोग इस बात को मान भी लिए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक वाहियात इंडस्ट्री बन चुकी है। और खुद यहाँ के एक्टर ही इस बात का परिमार दे रहे हैं, क्योंकि जो भोजपुरी के स्टार थे, या फिर यूं कहें कि इन्हीं की वजह से भोजपुरी कुछ दिनों तक सर्वाइव किया, अब वही लोग इस बात को मान लिए हैं कि भोजपुरी में अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। लोग भी भोजपुरी देखना नहीं चाहते हैं। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्हीं एक्टर्स के पर्सनल लाइफ को देख लीजिए। मनोज तिवारी, जो एक समय पे भोजपुरी की जान हुआ करते थे, आज नेता बने बैठे हैं। निरहुआ, रवि किशन और इस बार के लोकसभा में पवन सिंह भी अपना दाव आजमा ही लिए हैं। फिर आप ही बताइए कि भोजपुरी में कौन सुपरस्टार बचा। ले देखे एक नाम आपके जहन में आ रहा होगा, खेसारी लाल यादव। परंतु एक अकेले से भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं चल सकता है, और यही कारण है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री पे ऑर्केस्ट्रा का राज है। अब जब लोग आपकी फिल्मों और एल्बम में ऑर्केस्ट्रा वाली को देखेंगे तो आपकी कल्चर को किस नजर से देखेंगे। और ऐसे भी भोजपुरी वाले कितना अपना कल्चर दिखाते हैं, आपको भी ये बात बहुत बखूबी पता है। और हाँ, अगर यह वीडियो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार या फिर कोई ऑर्केस्ट्रा वाले देख रहे हैं तो कमेंट में आकर ज्ञान नहीं देने लग जाइएगा कि हम तो अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं, फिर आप उस पे क्यों वीडियो नहीं बनाते, या फिर ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कोई गलत काम नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कोई गलत काम नहीं है या फिर नाचने वाली की इज्जत नहीं होती। मैं मानता हूँ कि उनका भी एक इज्जत है, उनका भी एक प्रतिष्ठा है, और भोजपुरी में अच्छे कंटेंट भी बनाए जाते हैं। फिर आप ही इस बात का जवाब दीजिए कि जब भोजपुरी में इतना अच्छा कंटेंट बनता है, फिर भोजपुरी का लेवल इतना नीचे क्यों गिर गया है। क्यों लोग अपने परिवार के साथ भोजपुरी गाने, भोजपुरी फिल्म देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आप इस बात का जवाब दे सकते हैं, और अगर इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं तो कमेंट में ज्ञान देने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि खोरों की वजह से हमारी संस्कृति, हमारे रिचुअल्स पर ऐसे दाग लगे हैं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ बिहारियों का लेवल भी गर्त में जा रहा है। इसलिए कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि क्या ये फैक्ट सही है, क्या हमें फिर से अपने भोजपुरी के मिठास को समझना जरूरी है, क्या हमें फिर से अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए कि कैसे वो अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स को साथ लेकर बॉलीवुड तक को भी पीछे छोड़ चुका है। तो इस बात का एक्सक्यूज नहीं दीजिए कि आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो उसको नहीं देखते हैं। लोग देखते हैं तभी आपका घर चल रहा है। तो आप इस बात का एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए कि जब आप अच्छा करते हैं तो पब्लिक नहीं देखती है। क्योंकि आज अचानक से साउथ इंडस्ट्री इतना आगे नहीं आई है, बट आज इतना आगे आने में भी साउथ इंडस्ट्री को कई साल लग गए हैं। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले बिहार के लोग ज्यादा साउथ फिल्मों को नहीं देखते थे, ज्यादा आप ही के फिल्मों को देखते थे। फिर भी आज साउथ की फिल्में कई बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इस बात का एक्सक्यूज मत दीजिए कि जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो कोई नहीं देखता है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले बिहार के लोग ज्यादा साउथ मूवीज नहीं देखते थे, बट लोगों ने जब देखना शुरू किया तो देखा कि कैसे वहां के लोग अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और यही सब पब्लिक को बहुत अच्छा लगी। और आज साउथ इंडस्ट्री एक अलग मुकाम पे खड़ा है। और भोजपुरी वाले तो पहले से ही अपना स्टैंडर्ड गिरा कर बैठे हैं। तो पहले अपने स्टैंडर्ड को ठीक कीजिए, अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स और भोजपुरी के उस मिठास पे फोकस कीजिए, जिसकी वजह से एक समय पे बॉलीवुड के स्टार्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, भाग्यश्री, अजय देवगन और यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी भोजपुरी सिनेमा में काम करते थे। बट आप लोग तो अपने स्टैंडर्ड पर ध्यान दोगे नहीं। आप लोग तो लगे हो भोजपुरी पे एक ऐसे दाग लगाने में जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य अंधकार में दिखे। आप लोगों को क्या मतलब है कि आपकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री कितना नीचे गिर रहा है। और आपको पता है, जब इन लोगों से पूछा जाता है कि आप अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, तो इनका एक एक्सक्यूज रहता है कि हमारे यहाँ फंड्स की कमी है, कोई प्रोड्यूसर अच्छा पैसा नहीं लगाना चाहता। तो अब जरा लापता लेडीज को ही एग्जाम्पल में ले लीजिए। ये फिल्म का बजट पता है कितना है? इस फिल्म का बजट 4 से 5 करोड़ है, जो कि निरहुआ के वीर योद्धा महाबली और खेसारी के रंग दे बसंती से भी कम बजट
बजट का है। और इससे भी अच्छी बात पता है क्या है कि यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई है। आप लोग जवाब दे सकते हैं कि आपकी कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई है, जबकि भोजपुरी में इससे भी अधिक बजट में फिल्में बनाई जाती है। तो आप लोग इस बात का एक्सक्यूज नहीं दीजिए कि आपके यहाँ पैसा नहीं लगाया जाता है। आपके यहाँ भी पैसा लगाया जाता है, बट कमी कहाँ रहती है? कमी रहती है कंटेंट में, क्योंकि लापता लेडीज ने यह साबित किया है कि कम बजट में भी ऑस्कर लेवल का फिल्म बनाया जा सकता है। तो आप लोग भी अपने पुराने गौरव को वापस लाने के लिए अपनी सिनेमा में गुणवत्ता, कहानी और संगीतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह न केवल दर्शकों को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि नई पीढ़ी को यह सिखाएगा भी कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को शर्म भी नहीं लगता है कि जहां साउथ की पब्लिक अपने एक्टर को अपना आदर्श मानती है, वही आप लोगों को आपकी ही पब्लिक एक नचनिए से ज्यादा इज्जत देना नहीं चाहती है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी इमेज को ऊपर उठाइए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे रिचुअल्स, हमारे भाषा की पहचान की गहराई को समझने का एक माध्यम है। लेकिन आज मेरा बिहार के लोगों से यह सवाल है, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से क्या सीखनी चाहिए? क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब के लोग अपने यहाँ के गाने को बहुत गर्व से सुनते हैं, हरियाणा के लोग अपने यहाँ के गाने बहुत गर्व से सुनते हैं, क्या आप वैसे ही अपने यहाँ के गाने को बहुत गर्व से सुन पाते हैं? तो इसका जवाब होगा कि हाँ, अकेले में तो सुन लेते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में बजाना या फिर किसी अदर स्टेट में बजाना थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि लोग एक बहुत नीची नजरों से देखते हैं। परंतु आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फिर भी आपको इतना शर्म क्यों लगता है? जबकि भोजपुरी गाने भी ट्रेंड होते हैं। हम बताएं आपको शर्म क्यों लगती है? क्योंकि बिहार के लोग, भोजपुरी सुनने वाले लोग खुद अपनी जड़ों से जुड़ने के बजाय अपने ही अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, यह समय अपने अस्तित्व पे सवाल उठाने का नहीं, बल्कि भोजपुरी में सुधार लाने की जरूरत है। क्योंकि भोजपुरी हमारी मिट्टी, हमारी परंपराओं की एक जीवंत तस्वीर है, जिसे हमें न केवल सराहना करना चाहिए, बल्कि सहेज कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले हमें यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी संस्कृति, अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। अश्लील और सस्ते मनोरंजन से बचकर अपनी कहानियों, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को सही तरीके से प्रस्तुत करना स्टार्ट करें, तो भोजपुरी भाषा न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकती है। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री ने अपनी संस्कृति, अपने रिचुअल्स को बहुत गर्व के साथ ग्लोबल मंच पर पेश किया है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। दूसरी बात, भोजपुरी इंडस्ट्री हमें अपनी संस्कृति, अपने भाषा की सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि यह जरूरी है कि हम अपनी भाषा को केवल मजाक और सस्ते मनोरंजन का साधन नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हमें इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानना होगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम हर बार अपनी भाषा, अपनी फिल्मों का मजाक उड़ाते हैं, तो हम अपने ही जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं। और ऐसे भी भाषा और संस्कृति की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर हम अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो अगली पीढ़ी को इसका क्या महत्व समझाएंगे। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ भाषाई गौरव ही काफी नहीं है, बल्कि इसे संरक्षित और प्रचारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आप ही सोचिए कि अगर भोजपुरी सिनेमा ने अपने सुनहरे दिनों में गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो, गंगा किनारे मोरा गांव जैसी फिल्में बना सकती है, तो आज की दौर में ऐसी गुणवत्ता की कमी क्यों है? यह सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम अपनी संस्कृति को केवल बाजार के हिसाब से बदलने दे रहे हैं, या फिर हमें इसे गौरवपूर्ण धरोहर की तरह संभालना होगा। और अंत में इस इंडस्ट्री से सबसे बड़ा सबक हमारे लिए यही है कि अगर हम अपनी मूल्यों और परंपराओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो यह केवल भोजपुरी भाषा की ही नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक पहचान को धूमिल करने का जरिया भी बन जाएगा, बिल्कुल आज के भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह।